जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पीढ़ी का जो नया वाला करंट अफेयर आया है मार्च 2024 का, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज इस वीडियो में 1 से लेकर के 15 मार्च तक करेंगे और फिर 16 मार्च से 31 मार्च तक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं। और जिसको भी एक इन्फॉर्मेशन है, जिसको भी बीपीएससी का तैयारी करना होता है और यूपीएससी का, तो आप जो है अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी का नया बैच, यह न्यू बैच जो है आपका 8वां क्लास से स्टार्ट हो रहा है। और 8वां क्लास में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो जिसको भी पढ़ना है आप आ सकते हैं क्लास, ऑफलाइन जो भी पटना में रहते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका लाइव क्लास भी चलता है, लाइव क्लास बिल्कुल फ्री है। और ये जो शुरुआत होगा 9 अप्रैल से शाम के 4 बजे, 4 से 6 PM 2 घंटे के बैच होगा, ठीक है। जिनको करना है आप आ सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करना हो तो आप करंट अफेयर्स, जैसे कि सुबह में 7 AM से डेली चलता है, 7 से 10, ये ऑफलाइन बैच है। डेली चलता है 7 से 8 AM, ठीक है। 7 से 8 AM इसमें 2 बुक पढ़ाते हैं, एक तो एसपीडी का जो भी हम डिस्कशन करेंगे और एक प्रतियोगिता दर्पण का, ठीक है। यह प्रतियोगिता दर्पण का करवाते हैं। तो दोनों क्लास ये जो है 7 से 8 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये दोनों करंट आपका कवर हो जाएगा तो समझिए बीपीएससी तक आपको करंट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं करें कि 1 मार्च से आते हैं हम मुद्दा पर, ठीक है। 1 मार्च से देखिएगा यहाँ से दिया है, करे कि कौन सा देश जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। यह फ्रांस है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा। यह गुजरात में होगा। नेक्स्ट है, करे कि कौन सा राज्य सरकार जो है जल सूचना केंद्र स्थापित करेगी। यह है उड़ीसा। आगे है, करे क्या किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया। यह बीजिंग को। याद रखिएगा, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल, यह लीड एकेडमी LEAD लीड एकेडमी, यह पटना ज्वाइन करेंगे, वहां पर सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। करें कि पहले स्वदेशी रूप से निर्मित या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहां पर किया गया। यह गुजरात में। आगे करें कि महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर। हैदराबाद में। आगे है, करें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में यह शीर्ष पर कौन रहा। चंडीगढ़। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष पर रहा चंडीगढ़। आगे है, करें कि भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र जो है यह लक्षण अभ्यास आयोजित होगा। यह भारत और मलेशिया के बीच। याद रखिएगा, द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास यह 2024 यह किसके बीच शुरू होगा। भारत और मलेशिया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड यह बनाने वाला देश का पहला राज्य जो बना वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आगे है, करे कि यह चापचर कूट त्योहार कहां पर मनाया गया। यह चापचर कूट त्योहार 2024 में मेघालय में। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज किया गया। याद रखिएगा, तमिलनाडु में नवपाषाण युग के बच्चों के कब्रगाह की खोज किया गया। भारतीय फर्मा यह मानकों को मान्यता देने वाला यह पहला स्पेनिश भाषा कौन सा। यह कौन सा देश बना। यह आपका निकारागुआ। करे किया भारतीय फर्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला जो स्पेनिश भाषी देश है वह बना है निकारागुआ। अब देखेंगे, करे किया बिहार राज्य का जो नया मुख्य सचिव बना है वह ब्रजेश मेहरोत्रा बना है। कौन बना है। ब्रजेश मेहरोत्रा। आगे है, किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। तो डॉक्टर प्रदीप महाजन। डॉक्टर प्रदीप महाजन। आगे चलते हैं, करें किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा किया। यह किसने किया। तेलंगाना ने। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, करें किया नेक्स्ट है, करें कि किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला। याद रखिएगा,
यह सदियों पुरानी यह आभूषण कला है। सिल्वर फिलिग्री, चांदी का तरकासी, इसको जीआई टैग मिला, यह उड़ीसा का है। आगे चलते हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश ये जो है शीर्ष पर रहा? यह भारत रहा। आगे है बीएसएफ की यह पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो सुमन कुमारी। यह बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बने? सुमन कुमारी। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के ने जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 174वां स्थापना दिवस मनाया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है करें कि कौन सा राज्य एम युवा योजना शुरू करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार जो है एम युवा योजना शुरू करेगी। सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह डाक मत पत्र की जो है अनुमति दी है? यह 85 वर्ष के उम्र के लोगों को। किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया? टाइगर वुड्स को। बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? टाइगर वुड्स को। नेक्स्ट है करें कि किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा किया? यह बी साई प्रनीत है। नेक्स्ट है करें कि एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर? यह शिमला में। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रेशा को जीआई टैग मिला? यह आपका त्रिपुरा का है। याद रखिएगा, आदिवासी पोशाक है एक रेशा, इसको जीआई टैग मिला। यह कहाँ का है? त्रिपुरा का। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना यह कहाँ किया गया? हिसार में। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना किया गया वह कहाँ पर? हिसार में। आगे है करें कि किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू किया? अदिति योजना शुरू किया राजनाथ सिंह ने। आगे है भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर? यह पटना में किया। कौन सा राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? यह झारखंड करेगी। आगे चलते हैं। कि कौन सा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? यह केरल। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी जो प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा वह किसने? केरल ने। इसके बाद आगे चलते हैं। कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी यह प्यारी बहन सुख यह जो है सम्मान निधि योजना की घोषणा किया? याद रखिएगा, यह हिमाचल प्रदेश ने। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ पर? यह बेंगलुरु में। किस देश में फांसी की सजा पिछले 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची? यह ईरान में। याद रखिएगा, फांसी की सजा पिछले 8 वर्षों में उच्चतम स्तर पर कहाँ पर? ईरान। आगे है करें कि भारत के पहले यह स्मॉल स्केल एलएनजी यह यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? यह जो है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हुआ कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर? कोलकाता। किसने पहली यूएफा महिला नेशंस लीग जीती? यह स्पेन ने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में यह प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतीन भास्कर। याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 यह प्रथम पुरस्कार जो जीता वह किसने? यतीन भास्कर। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में यह किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया? यह जो है मिस्र ने मुद्रा का क्या किया? अवमूल्यन किया। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। कि किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू किया? यह यूएई ने किया। संसद यह खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ पर? यह हिमाचल प्रदेश में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस को पेश किया गया? याद रखिएगा, केरल में एआई शिक्षक आयरिस को पेश किया गया। किसने जो है मीथेन सेट लॉन्च किया? यह स्पेस एक्स ने मीथेन सेट लॉन्च किया। आईएनएस जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया? यह लक्षद्वीप में।
आगे है करें कि किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया? यह पीयूष गोयल ने किया, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है करें कि कौन नाटो का 32वां सदस्य यह देश बना? यह जो है नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बना। किस देश के प्रधानमंत्री ने यह मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत किया? याद रखिएगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत किया? यह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं करें कि भारत के तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति। याद रखिएगा, जो भारत शक्ति होगा यह भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना के द्वारा, यानी कि तीनों सेनाओं मिलकर करेगा। कहां पर? जैसलमेर में। करें कि राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड जो है प्रदान किया यह नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं, और बहुत लोगों को जो है क्रिएटर्स में क्या हुआ, इसको प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां यह जो है सदस्य कौन बना? तो यह पनामा। आगे है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का शुरुआत कहाँ होगी? यह बेंगलुरु में। आगे है करें कि कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? यह इंडियन ऑयल जो है फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी। आगे है भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? याद रखिएगा, सी डिफेंडर्स जो होगा भारत और अमेरिका के बीच। आगे है करें कि किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? हाल ही में सुधा मूर्ति को यह राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जो जीता हुआ किसने? यह क्रिस्टीना पिजकोवा ने। क्रिस्टीना पिजकोवा मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब। नेक्स्ट है किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ? यह बांग्लादेश में। नजरुल उत्सव कहां पर शुरू हुआ? बांग्लादेश में। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन? यह जेम्स एंडरसन। कृषि मंत्रालय ने कहा यह कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? यह दिल्ली में किया। आगे चलते हैं, विचोम यह किस राज्य का 27वां जिला बना? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है। यह कौन सा? विचोम। प्रित्जर पुरस्कार 2024 से किसने जीता? रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो। आगे चलते हैं करें कि SAP ने जो है किसे यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्रेसिडेंट और जो है प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? याद रखिएगा, मनीष प्रसाद को किया। आगे चलते हैं करें कि C6 एनर्जी ने पहला जो है मैग्नाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला? तो यह इंडोनेशिया में। पूर्वोत्तर भारत का फिल्मोत्सव 2024 का आयोजन यह किया गया, यह इम्फाल में किया गया। आगे है किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? यह देखिएगा, जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। आगे है मोदी ने कहां पर महतारी बंधन योजना शुरू किया? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में मोदी ने महतारी बंधन योजना शुरू किया। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झंझरिया। ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा? यह भारत। किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला? याद रखिएगा, यह असम का। आगे है करें कि किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए यह नलामा योजना शुरू किया? निंगल नालामा योजना यह तमिलनाडु। कहाँ जो है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? यह कुशीनगर में। नेक्स्ट चलते हैं, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को यह किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया? मध्य प्रदेश का। सत्येंद्र सिंह को यह किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया? यह मध्य प्रदेश का। आगे चलते हैं, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है दिया गया वह किसको? नीता अंबानी को। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया? नीता अंबानी को। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया? याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। किसे नीदरलैंड के जो है इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? यह अमिताभ घोष को। इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष। आगे है किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने
लाचिन बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, यह असम में। आगे चलते हैं 2019-20, 2019 से 23 के बीच, 2019 से 23 के बीच यह दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश में है। यह कौन शीर्ष पर रहा था? यह अपना प्यारा भारत। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में होगा? तो सेशेल्स में। तो कटलेस युद्धाभ्यास जो है यह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। 15 माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड यह किसने जीता? यह एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है एनाबेल सदरलैंड और कौन? यशस्वी जायसवाल। आगे चलते हैं, याद रखिएगा हरियाणा के जो 11वें मुख्यमंत्री बने हैं उसका नाम है नायब सैनी। नेक्स्ट है करें कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोरचव आश्रम का उद्घाटन किया? तो कोरचव आश्रम है गुजरात में। किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? यह दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है, किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो यह दिल्ली हवाई अड्डा का। किसे जो है डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि पहला प्राइवेट ये जो है रॉकेट ब्लास्ट हुआ, यह कहाँ का है? जापान का। करें कि भारत के पहली ऑटोमोबाइल इन यह प्लांट रेलवे राइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यह कहाँ पर? गुजरात में। भारत के पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे यह साइडिंग, ठीक है, रेलवे साइडिंग यह प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? यह गुजरात में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA ना लागू करने की घोषणा किया? यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने CAA ना लागू करने की घोषणा किया। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट यह आइडेंटिफिकेशन कृति कार्यक्रम का जो उद्घाटन कहाँ पर? यह चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। आगे चलते हैं, करें कि UNDP द्वारा जारी लैंगिकता ये जो है लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? डेनमार्क। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर है कौन? नीदरलैंड। पुरुष कौन है? नीदरलैंड, ये रखिएगा। आगे चलते हैं, करें कि किसे नया जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? यह ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर संधू को यह नया चुनाव आयुक्त किया गया। किसे प्रसार भारती की नई सेवा यह PB शब्द को जो है लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर ने। करे किसने प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को जो है यह लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट है, करे कि किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह मंजुला रामास्वामी। फूलदेई त्योहार कहाँ पर? उत्तराखंड में। फूलदेई त्योहार कहाँ पर? उत्तराखंड। किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता? यह ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता? यह मुंबई ने। FSSAI, ठीक है, द्वारा भारत में यह कितने जेलों को यह ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया? यह 100। FSSAI द्वारा भारत में कितने यह जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया? याद रखिएगा यहाँ तक आपका 15 मार्च तक किया जाता है समाप्त, ठीक है, और 16 से 31 मार्च हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।